हाउस द जोश? आवाज नहीं आई। हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग सब कुछ बताता हूँ, राइट। मेरा नाम युवराज सिंह राठौर है। मैंने मैकेनिकल से बीटेक जस्ट अभी कंप्लीट किया है। ये मेरा सेकंड एसएसबी था और फर्स्ट रिकमेंडेशन था। इसके पहले जो मेरा एसएसबी था वो 4 एएफएसबी वाराणसी में था, जहाँ पर केवल कोई भी रिकमेंड नहीं हुआ, मतलब बैच वॉश आउट हो गया था हमारा। तो वो मेरे लिए एक पहला एक्सपीरियंस था कि यार बैच भी वॉश आउट हो सकता है, कॉन्फ्रेंस आउट भी हो सकते हैं। बिकॉज जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करता था तब मेरे को सारे मेंटोर्स की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स मिलते थे। शिशिर सर लिटरली रात में 12-12 बजे तक हम लोग को लेके बैठे रहते थे कि हम लोग की साइक इंप्रूव हो जाए। जीटीओ लेसन्स चलते थे हमारे। बट फिर उसके बाद जब ये वाली एसएसबी आई, एसएससी टेक वाली एसएसबी आई, तब मेरे पास में 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं अपने पिछले वाले फेलियर को लेकर उसके बारे में क्रिप करूँ, या फिर मैं एक नई शुरुआत करूँ। वापस से गाइडेंस सीख करी मैंने, शिशिर सर को कॉल करा, मैंने अपना एक्सटेंशन बढ़वाया एसएसबी के लिए। मैं यहाँ पर आया, मैंने वापस से स्क्रैच से शुरू करा, अपनी सारी कमियों को परखा, देखा कि मैंने कहाँ पर, पीछे तक आवाज़ आ रही है ना, मैंने देखा कि कहाँ पर क्या कमियाँ हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मैंने एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर काम करा। और इस प्रोसेस में मैंने एक चीज़ समझी कि एसएसबी इज़ नॉट अबाउट गिविंग योर 100% इन ईच एंड एवरी टास्क। एसएसबी इज़ अबाउट पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुनाई नहीं दिया? एग्जैक्टली, ट्रस्ट द प्रोसेस, इन्वॉल्व इन टू द प्रोसेस। मेरी कहानी भी कुछ इसी कोड के अराउंड ही रिवॉल्व करी है। अब देखो, आप सब लोग मेरे लिए एक जेंटलमैन कैडेट बन चुके हो या फिर लेडी कैडेट्स बन चुके हो, बिकॉज आप सब ने अपनी लाइफ का वो पहला स्टेप जो कि एक डिफेंस एस्पिरेंट को लेना होता है वो ऑलरेडी ले चुके हैं। जब मैं इंडिया की प्रिपरेशन करता था तब ना मेरे पास में रिसोर्सेज थे, बिकॉज 2019 के टाइम पे कोविड नहीं आया था ऑफकोर्स। तो कोविड नहीं आया था मतलब कि कुछ ऑनलाइन इतना होता नहीं था। तो उस बीच में मैं पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा था नहीं, ऑफकोर्स नहीं था। तो मैंने एक चीज़ समझी यार कि अगर आप लोग इस एज पे इतने ज़्यादा केपेबल हैं, इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि आपको पता है कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, आपके पास में मेंटोरशिप है, आपके पास में गाइडेंस है, आपके पास में न केवल रिटर्न बल्कि एसएसबी के लिए भी एक बहुत अच्छी गाइडेंस है, तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ, क्योंकि आप सब लोग ने इस जर्नी को बहुत जल्दी और एकदम सही समय पर शुरू किया है। मैं आज भले ही 22 ईयर्स का हूँ, लेकिन मेरी जर्नी आप लोग की उम्र में ही शुरू हुई थी। अगर शायद मैं आप लोग की जगह पर बैठा होता उस वक्त, तो ये मुकाम मेरे को बहुत पहले मिल चुका होता। लेकिन इसके साथ में आप लोग को 3 टिप्स देना चाहता हूँ जो आपकी न केवल रिटर्न की जर्नी में हेल्प करेंगी बल्कि आगे आने वाली एसएसबी की जर्नी में भी हेल्प करेंगे। नंबर 1, अच्छा आप सब लोग सेंचुरियन में पढ़ते तो होंगे, सब अच्छे से पढ़ते हैं? टीचर्स की बात मानते हैं? होमवर्क करते हैं? पक्का? ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट सेल्फ स्टडी। आप सबको सेल्फ स्टडी करना है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आने के बाद आपका जो सारे एसेसर्स का जो प्राइम मोटिव होता है वो ये होता है कि आप सबका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, हर एक बच्चे को सारी रिसोर्सेज मिल जाएं, सारी बुक्स मिल जाएं, सारी फैसिलिटीज़ को अवेल हम लोग करवा पाएँ। बट पढ़ना तो आपको ही है, राइट? तो सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर रिटर्न जर्नी। अब इसके बाद आपको फेस करना है एसएसबी, और एसएसबी में भी सबसे पहली चीज़ आपको फेस करनी है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट कम्स टू माई सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शार्प होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको आज ही से मेहनत करनी है। आपको आज ही से अपना स्क्रीन टाइम कम करके अपने सोशल इन्वायरमेंट को बढ़ाना है, अपनी इंट्रा रिलेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, अपने दोस्तों से बात करनी है, अपने टीचर से इंटरेक्ट करना है। क्योंकि हम अपनी कमियां खुद नहीं जान सकते, लेकिन हमारे जो आसपास लोग रहते हैं, जो हमको देखते हैं, जो हमको ऑब्जर्व करते हैं, वो हमको बहुत अच्छे से जान सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट थिंग क्या हो गई, सेल्फ स्टडी करनी है। सेकेंड चीज़ क्या हो गई, अपने सर्कल को बड़ा करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। एंड लास्ट थिंग, थर्ड थिंग जो मैं आज आप सबको बताना चाहूँ तो दैट इज़ डेवलप योर हॉबीज़ बहुत अच्छे से। क्योंकि आपकी जो हॉबीज़ हैं वो आपके आगे चल के आपके इंटरव्यू में भी पूछी जाएंगी, हो सकता है कॉन्फ्रेंस में पूछी जाए, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत कारगर होती हैं। तो अपनी हॉबीज़ को बहुत वाइजली चूज़ करिए, उनके ऊपर काम करिए, और जैसे जैसे आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी न केवल कम्युनिकेशन में, न केवल हॉबी में, बट आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप कर रही है। एंड व्हाट इज़ एसएसबी? एसएसबी इज अ सिंपल टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करिए एंड बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। क्या आपका भी सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए ज्वाइन करने का और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अधिकारी बनकर देश सेवा करने का? ज्वाइन आवर एनडीए 2 2024 ऑनलाइन बैच, जहां आपको एनडीए रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित होलिस्टिक गाइडेंस मिलता है। एनडीए में सबसे ज्यादा फाइनल सिलेक्शन देने वाले संस्थान में आपको मिलता है इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, वेल रिसर्च्ड कंटेंट, डाउट क्लियरिंग सेशंस। डाउनलोड करें सेंचुरियन डिजिटल ऐप।
Our online batch features daily 4 hours live classes, recorded lectures, weekly mock tests, strategic content in the form of e-notes and e-PDFs, daily assignments, online quizzes, separate section for feedback and query. अधिक जानकारी के लिए ही कॉल करें।